मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूं कि जब ये केस चलेगा तो इसमें 100% इमरान को सजा होनी है। लेकिन जैसे जैसे इनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, मियां नवाज शरीफ जो है वो अपने पर खोल रहे हैं। इलेक्शन से महीना पहले अगर 51 अरब रुपए इशू हो रहा है कि इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब नहीं था, सिंध में एक बड़ा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने जा रहा है और जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद में हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन इन रियलिटी तहरीक इंसाफ के पास वो लीडर्स नहीं रहे जो एमक्यूएम और जमात से बात कर सकते कि मियां साहब चाहते हैं कि इमरान खान भी अंदर हो जाए, इमरान खान की पार्टी भी उड़ जाए। अभी जो सबसे बड़ा मार्का है वो अगले हफ्ते यानी 2 तारीख को 3 तारीख को सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बड़ी खबरें आ रही हैं और कुछ तो केसेस के हवाले से जो सारों को पता चल रही होंगी, आपको वक्त के साथ साथ पता भी चल जाता है कि तोशाखाना केस जो है उसमें इमरान खान की अपील मुस्तरद हो गई है, अब वो नॉर्मल केस चलेगा और ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूँ कि जब ये केस चलेगा तो इसमें 100% इमरान को सजा होनी है और इसमें 100% ना एली है, इसमें बचत नहीं है। फिर उसके बाद वो अपील में चले जाएं, सुपीरियर कोर्ट में चले जाएं, उसके सुपीरियर कोर्ट में चले जाएं, वो एक टाइम तो मिल जाएगा लेकिन उस वक्त तक वो जो है सज़ा जो है वो इन इफेक्ट रहेगी। और इस इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि तोशाखाना केस में सज़ा मिल सकती है इमरान खान को। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस तोशाखाना केस के अंदर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है तो कहीं तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी ना लग जाए कि तुम भाई अपना इलेक्टोरल साइन बदलो इलेक्शन का और अपना नाम बदलो। जैसे एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जब लगा था तो बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जब ये कदगन लगी थी तो उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम के नाम से नई पार्टी बनाई थी, क्वाट्रफ पी यानी पी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। और वो जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ही सारे इंतखाब लड़ती रही, सब कुछ करती रही और वो उनके पास एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मौजूद थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये अभी सोचने की बात है, ये देखने की बात है। इमीडिएटली पीटीआई के पास जो हरबा होगा वो ये होगा कि नई पार्टी अपनी रजिस्टर कराएं, फ़र्ज़ करें वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें इस नाम में, और बल्ले की जगह वो गेंद दे लेंगे निशान, तो कि हमने इस बॉल से आउट करना है सारों को, तो वो ठीक है। वो उनको एफर्ट तो करना पड़ेगा, उनको हैमरिंग तो करनी पड़ेगी, बट उनके पास सोशल मीडिया की ऐसी टीम है कि जिसे वो इन टाइम कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह अलकादर ट्रस्ट में उनके लिए अब मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अब जब वो सवाल जवाब हो रहे हैं इमरान खान से, चाहे वो अदालत के अंदर हो रहे हैं चाहे वो अदालत के बाहर हो रहे हैं, तो अब वो अपने ही सवालों में जकड़े जा रहे हैं। मतलब कभी कह देते हैं कि काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था, शहजाद अकबर कह देते हैं कि जी काजी फाइजा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो हमने एक सहाफ़ी के कहने पे दिया था। तो अभी इनका अपना स्क्रिप्ट भी एक नहीं है, या इनके आपस में बात नहीं हो रही है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिली भगत नहीं है, तो ये इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे इनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अपने पर खोल रहे हैं और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सबकी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं। अब उनका बेसिक प्लान बड़ा सिंपल है जो मुझे समझ में आता है, बाकी उसकी तफसीलात तो बड़ी डिटेल्ड है। कि पहले तो ये चाहते हैं कि अभी पीडीएम की हुकूमत एक्चुअली नून लीग की हुकूमत है, नून लीग ने हुकूमत की और कर रही है। इसके बाद वो चाहते हैं कि इंटरिम ज़रा लंबा चले और वो भी पीएमएलएन की हो, जैसे उन्होंने साग डार साहब का नाम दे दिया, क्योंकि साग डार साहब का मतलब है कि पीएमएलएन की हुकूमत है। और फिर उसके बाद इलेक्शन जो हों वो साल 1.5 साल के बाद हों और फिर उस वक्त तक मियाँ साहब के केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, वापस भी आ जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब भी रिटायर हो चुके होंगे। अब फिर मियाँ साहब एक धमाल के साथ आएँ और यानी बाकायदा वो जो है फिर इलेक्शंस जीत कर दोबारा से चौथी बारी वज़ीर आज़म बन जाए। और पंजाब, वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि वो चाहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बने। तो तकरीबन एक 10 साला प्लान है उनका। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क में 10 साला प्लान चलते नहीं है। वो चाहे मुशर्रफ बनाए, मैंने सबसे पहले मुशर्रफ का फेल होते देखा था, हालांकि वो खुद से 10 साल रहा, लेकिन जब उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब 10 साल मजीद रहना है तो भाईजान वहाँ से राइट ऑफ होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद जो है ये मियाँ साहब का एक दोबारा प्लान था। फिर इसके बाद इमरान खान ने प्लान बनाया कि 10 साल मनसूबा था कि ये इलेक्शन तो हमने जीतना है, अगला इलेक्शन भी हमारा है, तो फिर हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। फिर सबने देख लिया कि क्या हुआ। अब दोबारा से मियाँ साहब के अंदर वही अंगड़ाई
अज़ाइम जो अंगड़ाई ले रहे हैं कि जी 10 साला प्लान जो है हमारा वो बन जाए। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब देखें, 51 अरब जो है असम्बली के अरकान को इशू हो गया कि जाओ, महीना पहले, इलेक्शन से महीना पहले अगर 51 अरब रुपए इशू हो रहा है तो बहुत ही क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब नहीं था, इधर देने के लिए 51 अरब है। ये सडनली आपने तो $1 बिलियन जो आया वो तो लोन आया आपके लिए, वो इलेक्शंस में लगाने के लिए तो नहीं आया था आपके पास। आपने तो उसे अपनी किस्तें देनी थी, आपने तो रीपेमेंट करनी थी, रीशेड्यूलिंग करनी थी, अपने डॉलर को नीचे लेके आना था, आपने तो ये काम करने थे। तो डॉलर तो उसी तरह खड़ा है, रुपया उसी तरह पैरों में पड़ा हुआ है, लेकिन इधर 51 अरब इशू हो गए। फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बाबुओं को, या जो आप समझें कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको 3-3 अरब की, 4-4 अरब की गाड़ियां देना शुरू हो गए गिफ्ट में, जिनको पिछले साल के मॉडल थे उनके पास, यानी 1 साल पुरानी उनके पास गाड़ियां थी, उनको अब 1 साल नई गाड़ियां इशू हो गई। कोई रेंट कार कंपनी है कि हर साल मॉडल चेंज होना है। बहरहाल, अब ये जो खर्चे हैं, इन खर्चों का मतलब ये है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि ये सारे जाएं, इलेक्शन जीतें, हमारे मरूने मिन्नत हों और फिर हमारी पार्टी में आ जाएं, जो आज़ाद भी लड़ेंगे और वो भी आ जाएंगे और अपने तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो ये हम इस तरह से पंजाब में भरपूर एक मेजॉरिटी ले सकते हैं। बड़ा अच्छा प्लान है। प्रॉब्लम यह है कि बाकियों को भी पता है, अगर मुझे पता है ये प्लान तो औरों को भी पता है, तो जरदारी साहब को मुझसे ज़्यादा पता है। आज हामिद मीर हमारे दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, यानी सहाफ़ी कुलीग हैं, उन्होंने खबर दी एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के कि जनाब सिंध में एक बड़ा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनने जा रहा है। और उसके बाद बुज़ंजो साहब जो हैं वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। मुझे ये समझ नहीं आया फ्रैंकली। मैंने इससे बड़ी अभी एक डिबेट की कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कौन सा बड़ा इत्तेहाद है जो सिंध में बनेगा। सिंध में जो पार्टियां वो आपको पता है। अभी तो एमक्यूएम ने अपना इत्तेहाद किया, और एमक्यूएम का फिलहाल ऑन ग्राउंड हाल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात एमक्यूएम ने बॉयकॉट किए थे क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि हम जीत नहीं रहे हैं। और वहाँ पे हमने देखा कि जमात इस्लामी जो है वो बहुत थंपिंग वोट्स लेकर आई। अब जमात का कहना है हम जीत गए, पीपल्स पार्टी कहना है हम जीत गए, लेकिन फैक्ट है कि जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी एक रिकवरी की है वहाँ पे अपने वोट बैंक की। अब क्या है कि क्या एमक्यूएम और जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद में हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ? मेरी अकल में ये बात समझ में नहीं आती है कि एमक्यूएम और जमात इस्लामी, जिनका नजरियाती इख्तलाफ है एक दूसरे से, और जमात इस्लामी की वजह से एमक्यूएम मार्ज़े वजूद में आई थी, जो अल्ताफ़ हुसैन को ओरिजिनल जमीयत वालों से लड़ाई हुई, मार पड़ी, उनके खिलाफ खड़े हुए, फारूक सत्तार और ये सारे लोग उनके साथ उस वक्त आके मिले। स्टूडेंट एपीएमएसओ बनी, पहले जमीयत के खिलाफ बनी थी एपीएमएसओ, जो उनकी स्ट्रेंथ थी। तो आज मुझे जमीयत का और जमात का और एमक्यूएम का इत्तेहाद ज़रा पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम और जमात इस्लामी ये इत्तेहाद कर ले मिलकर, तीनों मिलकर एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर ये कितना कामयाब होगा? तो ऑन पेपर तो ये लगता है, लेकिन इन रियलिटी तहरीक इंसाफ के पास वो लीडर्स नहीं रहे जो एमक्यूएम और जमात से बात कर सकते थे। ना इमरान इस्माइल रहे, ना अली जैदी रहे, ना नकवी साहब रहे, ना कोई और एक नजीब साहब रह गए। उनके ऊपर इमरान खान को ज़्यादा कोई एतबार नहीं, क्योंकि नजीब साहब बहुत पहले साइड लाइन हो गए थे वो इनकी पॉलिसीज़ की वजह से। उन्होंने कभी इनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी है, कभी इनके खिलाफ बात नहीं की है। लेकिन और कोई है नहीं पीटीआई के पास सिंध के अंदर इस सारी चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए। हाँ, अगर आरिफ अलवी साहब ने सदारत छोड़नी और ये सारी जाके साजबाज करनी है तो ठीक है, फिर उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन और कोई है नहीं वहाँ पे ये करने के लिए। एक और इमर्जिंग पार्टी है सिंध के अंदर, बहुत बड़ी है, बड़ी इन द सेंस के उसके हर हल्के में एक साइजेबल वोट है, वो है टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खुद से तो सारे हल्के नहीं जीत सकती। क्या उसका वोट इतना हो गया अब कि वो जिसके साथ इलाक करेगी वो पार्टी जीत जाएगी? तो इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। ये तो जब वो कहते हैं 9 मन तेल होगा तो राधा भी नाच लेगी, तो फिर पता चल जाएगा जब इलेक्शन होगा कि उस वक्त कितना वोट है और कितना वो उस पलड़े में पल सकता है। तो ये सारे जो अलाइंसेस हैं, ये और ये कि जीडीए जो है वो उसमें ये शामिल हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है
तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जब भरपूर तरीके से, जिसमें अंदरून सिंध के आप समझें कि वो घराने, चाहे वो शराजी घराना हो चाहे कोई और हो, कि जो वाकई पीपल्स पार्टी के वैरी थे, वो भी जब शामिल हो गए, तो जीडीए की क्या परफॉर्मेंस थी। तो वो एक अरबाब रहीम साहब शायद निकाल लें, एक कोई और निकाल ले, ये वो इस तरह से, लेकिन बियॉन्ड दैट मुझे वो कामयाब होता नजर नहीं आता। मुझे जो चीज नजर आती है कि पीपल्स पार्टी के बाद अभी भी जो पिछले इलेक्शन में हुआ था, सिंध में नंबर 2 पार्टी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम होगी अंदरून सिंध में, और कराची वगैरह में एमक्यूएम एक कमबैक देगी, एमक्यूएम एक अच्छा कमबैक देगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो एमक्यूएम को और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ही नहीं होना चाहिए, दोनों सिंध की जमातें, और दोनों एक दूसरे को खटकते हैं। वो चाइना कटिंग करनी हो चाहे कुछ और करना हो, दोनों के शौक है, तो वो इत्तेहाद ज़्यादा देर चलता नहीं। एमक्यूएम का असल इत्तेहाद जो है वो पंजाब की किसी पार्टी से ही चलता है। वो एक अजीब उनकी बदनसीबी है कि उनका पंजाब की पार्टियों से इत्तेहाद चला नहीं ज़्यादा, लेकिन ये फितरी इत्तेहाद उनका यहीं पे बनता है। बजेंजो साहब जो हैं वो एक तौरोब्रेड बलोच है और वो अपनी ज़ुबान पे कायम रहने वाले हैं। अगर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को ये कमिटमेंट कर ली कि हम आपके साथ हैं, तो फिर वो किसी और वजह से उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और दीगर बलोच सरदार भी जो उन्होंने जरदारी साहब के साथ की, इन लोगों की वर्किंग है, आपस में मिलना जुलना है, उठक बैठक है सारी। इट्स नॉट ईजी कि रोज़ आप किसी को मिलते हो, सलाम दुआ हो, घर आना जाना हो, और आप एकदम से कह दें कि यार अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे अभी ये लगता है कि ये पेपर पे तो बड़ी अच्छी बातें हैं, खबर की हद तक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिंध में पीपल्स पार्टी को रास्ता कोई भी रोक रहा है, बल्कि पंजाब में भी पूरी तरह से पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोकेगा। अब चाहे इस्तेकाम पार्टी में जितनी मर्जी लोग ले जाएं, इस्तेकाम पार्टी अपने ओन पे जीतने की सलाहियत ही नहीं रखती। बहुत हो जाएगा तो 10 से 15 सीटें निकाल लेगी, बहुत अगर हो जाएगा, और 6-7 सीट जो हैं वो क्यू लीग निकाल सकती है। फिर यहाँ पे भी जो सेकंड बिगेस्ट पार्टी होगी विनिंग में, मेरा ख्याल में वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को कौन पार्टी कितना अट्रैक्ट कर सकती है, यह आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि कौन डील करने की सलाहियत रखता है और किसको डील करने की का हौसला और ताकत रखता है। अब मियाँ साहब का प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि इमरान खान भी अंदर हो जाए, इमरान खान की पार्टी भी उड़ जाए, पीपल्स पार्टी को भी कुछ ना मिले, एमक्यूएम भी अलग कुड़ करती रहे, बाप जो है उसकी हमें ज़रूरत ही ना पड़े, और एएनपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मौलाना अपनी सियासत अलग करते रहें, हम हुकूमत करें पंजाब में भी और सेंटर में भी। मुझे अभी ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जैसे कहते हैं ना उर्दू में कि अनूस दिल्ली दूर है, तो अभी दिल्ली ज़रा दूर है और ये इतनी करीब मुझे नहीं लग रहा। अभी जो सबसे बड़ा मार्क है वो अगले हफ्ते यानी 2 तारीख को 3 तारीख को सामने आएगा। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ कि जब राजा रियाज लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म आमने सामने बैठेंगे और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम तय होना होगा। ऑलरेडी जो इलेक्शन की तरामीम है उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है। कल JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सबसे पहले कहा कि जी आपने तरामीम में वो चीज़ें रखी जिसका हमें पता ही नहीं था, जो हमसे डिस्कस ही नहीं हुई, इसमें तो ये कागजात ही नहीं थे हमारे आगे। तो अभी तो इलेक्शन तरामीम बिल जो है वो मुझे नहीं लगता कि पास होगा, नॉट इन द करंट कंडीशन जिसमें है वो, और जिसमें वो फुल पावर्स दिलवाना चाहते हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को क्यों पावर दिलवाना चाहते हैं? क्योंकि मियाँ साहब चाहते हैं कि मेरा हो और 1.5-2 साल वो निकाले, तब चट भी मेरा पट भी मेरा, यानी वो दोनों सूरतों में आप जैसे मर्जी सिक्का फेंकें, हेड आ गया तब भी मैं जीत गया, टेल आ गया तब भी तुम हार गए। तो ये वाली वो गेम करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे समझ आ रही है ये बात, तो जो बाकी बैठे हैं इसमें सारे सूरमा, उनको नहीं समझ आ रही, उनको तो और भी बड़ी बातें समझ आ रही हैं। तो 2 और 3 तारीख का वेट करें कि जब निगरान वज़ीर आज़म के नामों पे बहस होगी और उस पर एग्रीमेंट नहीं होगा, और उनके भी 3 नाम, लीडर ऑफ द अपोजिशन के भी 3 नाम इलेक्शन कमीशन को जाएंगे। जिस दिन वो नाम जाएंगे, हालांकि 6 नाम होंगे, उस दिन मैं आपको बता दूंगा आपका निगरान वज़ीर आज़म कौन है। लेकिन आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको खुद मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।